हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना। आप सभी देख रहे हैं लीगल होम्स का यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने आरजीएस की वैकेंसी निकाली है, उसका फॉर्म कैसे फिल करना है। आप सभी को बता देना चाहती हूँ, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिसमें आपको सबको पता चल जाएगा कि राजस्थान का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। आप घर बैठे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गूगल में जाना है और आरजीएस, जस्ट सिंपली आरजीएस डाल देना है, और जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें सबसे फर्स्ट रिजल्ट होगा उसके ऊपर क्लिक करना है, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का, और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप इस वेबसाइट को अच्छे से देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आ रहा है फोर्थ लाइन में, फोर्थ क्लॉज में। तो आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट में जाएंगे, रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो फर्स्ट जो लाइन में सिविल जज लिखा हुआ है 2021 का, इस पे क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डिटेल्स एंड डेट दे रखी हैं, जिसमें आपको 30/7/2021 की एक जो इंस्ट्रक्शंस के नाम से जो दे रखा है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देने वाली हूँ कि ऑनलाइन आप किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे। बिल्कुल लाइव ये वीडियो रहेगा। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले लॉगिन करेंगे और न्यू यूजर्स पे, क्योंकि हम नए यूजर्स हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ करेंगे। नेक्स्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। तो जैसे आपका नाम है, किसी भी नाम को XYZ को ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरा नाम, मैं अपना नाम तो नहीं भरूंगी लेकिन यहाँ पे नाम भरती हूँ। जैसे कोई रितु नाम की लड़की है, RITU, रितु भरूंगी, रितु शर्मा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, उसके फादर का नाम लिख लेते हैं, वीर लिख लेते हैं। ठीक है, वीर लिख दिया। यहाँ पे उसकी मदर का नाम लिख देते हैं, मीरा लिख दिया उसकी मदर का नाम। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं, जैसे वो एक फीमेल है, फीमेल कर देते हैं उसको, और उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पे 1 जनवरी डाल देते हैं, 1 जनवरी। और यहाँ मंथ मैंने चूज किया फर्स्ट मंथ में, और ईयर में यहाँ पे मैं अगर चूज करती हूँ तो उसको मैं ले लेती हूँ, सपोज 1992 की ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने ओपन किया, नेक्स्ट किया। अब इसमें यहाँ पे नंबर डाल देना है, जो भी आपके पास में नंबर रहेगा उसमें डाल देना है। यहाँ आपको मेल आईडी डाल देनी है। मेल आईडी उसकी कुछ भी हो सकती है, जैसे अब मैं अपनी ही मेल आईडी डाल के देखती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए मैं ये वाली मेल आईडी डाल देती हूँ। मोबाइल नंबर मैं वेरीफाई नहीं करूँगी। मोबाइल नंबर के बाद में मुझे पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड में मैं कोई भी पासवर्ड डाल सकती हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से जो पासवर्ड है, सॉरी, भानु लिख देती हूँ यहाँ। और जो भी पासवर्ड है आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, अब जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ 1992 है, इस तरीके से कर लेती हूँ। फिर कंफर्म करना है पासवर्ड, जैसे कि B कैपिटल डाला है, HANU@1992 डाल देती हूँ। उसके बाद कंफर्म करना है, सॉरी यूज़र आईडी लिखना है यहाँ पे। तो मैंने आपको यहाँ यूज़र आईडी डाल दिया है, या आप सेम यूज़र आईडी भी डाल सकते हैं। सेम यूज़र आईडी से भी आप यहाँ यूज़र आईडी नेम लिख सकते हैं। पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है, उसके लिए याद रखना पड़ेगा आपको। और ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये जो लिखा हुआ है, ये जो सिक्योरिटी कोड है, इसको लिखना है 9UNT6Y, ये लिखोगे, आगे रजिस्टर करोगे। आगे चलते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, इस पे बिना मोबाइल नंबर के वेरीफाई नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, ये नंबर लिख दिया मैंने, वेरीफाई किया। यहाँ पे एक OTP आएगा, मुझे OTP वेरीफाई करना पड़ेगा। और ये एक OTP आ चुका है और OTP मैंने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, OTP वेरीफाई कर देती हूँ यहाँ पे। वेरीफाई करने के बाद में ओके, OTP वेरीफाइड हो चुका है, देन मैं आगे रजिस्टर करती हूँ। तो ये रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, इसका पासवर्ड मैं सेव कर देती हूँ फॉर आगे के लिए आगे फिल करती हूँ इस चीज़ को। तो ये यहाँ पे देखिए एक्सपायरी यहाँ लिखा हुआ है, 49 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये फॉर्म फिल करना है, आगे की प्रोसीडिंग करनी है।
तो यहाँ पे मैं आगे क्या करूँगी, जैसे कि ऋतु है, ये नाम मैंने जिस लड़की का नाम लिया ऋतु है, ये मैरिड है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो मेरे को डालना है। इंडियन सिटीजन है, अनमैरिड है, मैंने अनमैरिड किया यहाँ पे। और एग्जामिनेशन सिलेक्शन करना है जयपुर एंड जोधपुर में से कोई एक, तो जहाँ पर भी आप चाहें, जहाँ पर भी जाना चाहें, जयपुर, मैं जयपुर करूँगी, जोधपुर जाना चाहें आप जोधपुर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो वो ऋतु जो है कोई भी डिसेबल नहीं है। अगर आप यस हैं तो यहाँ यस करेंगे, और यहाँ पे किस तरीके के डिसेबल हैं वो डालेंगे यहाँ पे कि किस तरीके की आपको डिसेबिलिटी है। अगर आपको नहीं है तो नहीं करेंगे। यहाँ लॉक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। क्या अगर आप राजस्थान के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंचायती समिति के हैं, या जिला पंचायती परिषद के अगर सदस्य हैं, कुछ भी है XYZ, यस या यस है, हाँ है तो यस कर दीजिएगा, ना है तो नो कर दीजिएगा। अगर आप राजस्थान में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हमें एक डेट ऑफ बर्थ हमने डाल रखी है और एज यहाँ कैलकुलेशन हो रही है। यहाँ पे हम XYZ एड्रेस लिख देंगे। जैसे सपोज मैंने कोई भी एड्रेस लिख दिया, ये वाला एड्रेस लिख देती हूँ, मैं जयपुर की ही हूँ तो मैंने जयपुर लिख दिया। यहाँ पे राजस्थान ये सब डाल दिया है, मेल ID वगैरह अपने आप ही ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपको जो सीनियर सेकेंडरी है वो भरना है। तो जैसे कि आप अगर CBSE बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE करके यहाँ पे बोर्ड लिख देना है। ठीक है, CBSE बोर्ड से हैं, आपने कौन सी ईयर में पास किया, तो सपोज मैंने ऋतु ने 2004 में 10th पास किया और उसकी ग्रेड थी सपोज 50%, तो मैंने 50% किया। सेम CBSE बोर्ड से उन्होंने 12th किया है, 12th में मैं CBSE बोर्ड में ये सेलेक्ट करूँगी एंड कॉपी करूँगी एंड पेस्ट कर दूँगी इसको। एंड ये मैंने 2006 में कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद में इसमें भी लमसम 56% आ गए हैं। एंड ग्रेजुएशन जहाँ से मैंने किया, जैसे BA BCom या कुछ भी किया है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही किया है तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी डाल दूंगी, या राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो कर दीजिएगा। अब 2006 से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो मैंने 2009 में पासिंग कर लिया होगा। एंड यहाँ पे मैं परसेंटेज डाल देती हूँ समथिंग 60%, मतलब कोई ऐसे ही आपको डालना है। बैचलर ऑफ लॉ आपको पूरा भरना पड़ेगा, जैसे आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही किया है तो सेम राजस्थान यूनिवर्सिटी डाल दीजिएगा। अगर आपने जिस भी XYZ यूनिवर्सिटी से किया है वो डाल दीजिएगा। और मैं अगर लॉ करती हूँ, मान के चलिए 2009 में एनरोल हुई तो 2012 तक मेरा LLB हो चुका होगा। और जो भी आपका पासिंग ईयर है वो डाल दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि मेरा 2012 में है तो आप भी 2012 डालिएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 56% के साथ में LLB पास की है। अगर PG है आपके पास में तो PG कर दीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। एंड अदर इन्फॉर्मेशन में अगर यहाँ पे बात की जाए तो अगर अनमेरिड है तो आपका कोई भी हस्बैंड जिंदा नहीं होगा, डोरी वगैरह ले रखी है नहीं ले रखी है, क्रिमिनल में कोर्ट में कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या कोई ऑफेंस किया है, तो इन सब में आपको नो करना है। यस करने का कोई मतलब नहीं बनता, और आपके पास में मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा कोई क्राइम वगैरह किया भी होगा। आगे हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ आई एग्री लिखा हुआ है, एग्री करके हम यहाँ, जैसे मैं जयपुर से फॉर्म भर रही हूँ तो मैं जयपुर डाल दूंगी यहाँ पे। और ये 28/8/2021 को फॉर्म फिल हो रहा है तो मैंने यहाँ पे 28/8/2021 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक कोई फ़ोटो जो है सेलेक्ट करूँगी। सपोज़ मैंने कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है, सपोज कोई भी फ़ोटो मेरे पास नहीं है, चलिए मैं सिग्नेचर ही डाल देती हूँ अपने। एंड उसके बाद में सिग्नेचर में करना है तो सिग्नेचर भी डाल दिए। सपोज मैंने यहाँ पे, और मुझे कितने KB का चाहिए, 10 KB से लेकर 25 KB तक का फ़ोटो चाहिए, एंड 10 KB से लेकर 25 KB तक का ही सिग्नेचर चाहिए, तो मैंने साइन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में मुझे ये पासवर्ड भरना है जो भी यहाँ लिखा हुआ है, सिक्योरिटी कोड है, ये मैंने भर दिया। उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करती हूँ, सेव एंड मेकअप पेमेंट। तो पेमेंट मैं यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आपको ऐसे मतलब वैसे भर के दिखाया है नॉर्मली। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, आप आगे प्रोसीड करते हैं तो आप राजस्थान के बोनाफाइड हैं, राजस्थान के हैं तो राजस्थान कर दीजिए। आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, जयपुर है तो जयपुर कर दीजिए। और कैटेगरी किस में आएंगे आप, जनरल में, इकोनॉमिकल वीकर सेशन में, अदर बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर, या अदर शेड्यूल में, ST ST में, जो भी आपका है वो आप भर दीजिए। अब जैसे मैंने ऋतु के नाम के आगे शर्मा लिखा है तो वो ब्राह्मण हो सकती है, जनरल में आ सकती है, इकोनॉमिकल वीकर सेशन में हो सकती है।
तो चलिए मैं यहाँ पे जनरल कर देती हूँ या इकोनॉमिकल वीकर सेशन करके देखती हूँ, जो भी आएगा वो अकॉर्डिंग टू यू, आपके जो भी आपका है। जैसे सपोज मैं अदर स्टेट से हूँ, मैं नहीं हूँ राजस्थान से, तो मैंने अदर स्टेट कर दिया, यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं, अपने आप ही ये जनरल में कैटेगराइज हो जाएगा। अगर मैं राजस्थान से हूँ तो ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो। अगर राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप यहाँ पे भर दोगे। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास में। और कैटेगरी कौन सी है यहाँ पे, ये राजस्थान के ही लोगों के लिए कैटेगरी ओपन होगी, राइट। अगर अदर्स में आ रहे हो तो आप अदर्स में भरोगे। अगर आप जयपुर में राजस्थान के हो तो आप कहीं पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जैसे अजमेर से हो आप मान के चलो। और कैटेगरी में कौन से में आ रहे हो, मैंने कहा कि मैं जनरल में आ रही हूँ, ठीक है। मैंने आगे प्रोसीड किया, देन मैं नीचे आ जाती हूँ। उसके बाद सेव एंड मेक पेमेंट करती हूँ, ओके करती हूँ। देन आगे डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज में ये लिखा हुआ आया। देन ये जो है नेक्स्ट पेमेंट का जो है वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे नेट बैंकिंग है और यूपीआई भी है और एग्रीगेटर भी है। तो आपको कौन सी बैंक यहाँ पे चूज करनी है, एग्रीगेटर करना है तो यहाँ पे आएगा कि आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, वॉलेट का कर सकते हो, यूपीआई का कर सकते हो। और अगर आपके पास में कोई और स्टैंडर्ड बैंक का कोई कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है नेट बैंकिंग का, आप ये भी कर सकते हो। आप यूपीआई से भी कर सकते हो। यूपीआई में आपके पास में यूपीआई मेल आईडी होनी चाहिए। नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, जो भी आपके पास हो। तो इनमें से कोई भी बैंक है आपके पास में, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, पंजाब स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, और तो इसमें भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। बट मैं एग्रीगेटर करके नेक्स्ट करके सेकंड ऑप्शन को क्लिक करूंगी, क्योंकि मेरे पास कार्ड वगैरह है, तो मैं कार्ड को करूंगी। तो यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। इकोनॉमिकल वीकर सेशन के लिए जो अमाउंट पे करना है वो यहाँ पे आ जाएगा कि कितना अमाउंट यहाँ पे आपको पे करना है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप डेबिट क्रेडिट यूज़ करते हो और अमाउंट आपको 2000 से लेस देने तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। सपोज मैं डेबिट से करती हूँ तो यहाँ पे 1010 रुपये देने को हो रहे हैं मेरे को, क्योंकि मैं नॉन क्रीमी लेयर में आ रही हूँ और मैंने यहाँ पे 1010 किए हैं। तो मैंने यहाँ पे पे नाउ करूँगी। पे नाउ करके जो भी ऑप्शन क्लिक होगा उसमें कार्ड की डिटेल्स मांगने को होगी। तो क्रेडिट है, डेबिट है या नेट बैंकिंग है, वो सब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। क्रेडिट है तो आपको यहाँ पे कौन सा क्रेडिट कार्ड है आपके पास में, कार्ड का नाम, कार्ड नेम होल्डर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट भरने के बाद आगे प्रोसीड करनी है, ठीक है। डेबिट कार्ड है तो आपको पहले सेलेक्ट करोगे कि आपके पास में कौन सा डेबिट कार्ड है। जो भी डेबिट कार्ड है, मास्टर है, वीज़ा है, स्टेट बैंक का है, अदर कार्ड है, कोई भी रुपी कार्ड है। तो जैसे सपोज आपके पास में कोई भी कार्ड है, मान के चलिए यहाँ पे आपके पास में मेस्ट्रो कार्ड है। उसके बाद कार्ड नंबर डालना है, नेम डालना है, सीवीवी डालना और एक्सपायरी डालनी है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, जस्ट कुछ नहीं करना, पे नाउ करना है। और पे नाउ के बाद में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जस्ट पे नाउ करना है और फॉर्म फिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा आईडी ये था, तो मैं यहाँ पे आईडी करके देख लेती हूँ मुझे करना क्या है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैसे लॉगिन करना है। जैसे सपोज आपका पेमेंट अभी नहीं करना, मान के चलो कि आपका पेमेंट किसी और ने करना है, तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस नील आ रहा है, मतलब यहाँ पे पेमेंट अभी पेंडिंग में है। और डाउनलोड फॉर्म स्टेटस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो पेमेंट है वो पेमेंट मेक हो जाएगी और जो डाउनलोड फॉर्म है वो प्रिंट कर लीजिएगा। तो यहाँ मेक अ पेमेंट, अगर आपकी पेमेंट रुक गई है किसी भी वजह से या बाई चांस आप बाद में करना चाहते हैं पेमेंट, तो आप बाद में भी कर सकते हो। प्रिंट फॉर्म करके आप प्रिंट फॉर्म कर सकते हैं एंड यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको फॉर्म फिल करके बता दिया है। अगर कोई भी डाउट और भी फिर भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे कि मैम हम ऑनलाइन कोचिंग कैसे लें, किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई करें। तो मैं उन सभी लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रही हूँ। पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं, आरजीएस की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए काफ़ी मदद करेगा। अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप अनअकैडमी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बेस्ट टू बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, 1000 ऑफ एस्पिरेंट्स को अलग करना है और अपने आप को भीड़ से अलग रखना है, तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन आप लोगों के फ़ोन में होना ही चाहिए।
अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस होती हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट मैंने भी कवर करा चुके हैं, काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं जो कि फ्री क्लासेस देते हैं आप लोगों को डेली बेसिस पे। एंड स्पेशल क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ऑफलाइन कोचिंग में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कैसे होता है माहौल, तो उसके बारे में आप जानते हो ऑफलाइन कोचिंग में जाके। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में कोई आपको नहीं बताता है कि ऑनलाइन कैसे होगा। अधिकतर टीचर्स गूगल मीट, जूम मीट या इस तरीके की क्लासेस में आपको पढ़ाते हैं, बट आपको कभी नहीं बताते होंगे कि जो क्लासेस आप ले रहे हो वो किस तरीके से स्पेशल क्लासेस, मतलब कैसे कैसे फीचर्स हो सकते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है। हर एजुकेटर के लिए हर लर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका कोई भी एक क्वेश्चन उसके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, एनी डाउट फॉर एनी क्वेश्चन, कुछ भी XYZ, बस स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, तो आप उससे रियल टाइम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनसे जवाब भी ले सकते हैं। और एजुकेटर्स आपको पोल के थ्रू पढ़ाना और सिखाना, मतलब सिखाते हैं आपको चीज़ें, और आप अपना हैंड रेज करके भी बीच क्लास में भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। बट ये जो हैंड रेज वाला जो ऑप्शन है वो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए है। मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगी प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो। जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर लेते हो, आप उसकी क्लास मिस नहीं करते हो। आप मुझे भी अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। इस नाम से मैं मिलूंगी आपको, भावना शर्मा के नाम से। मेरा लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दे रखा होगा, उसमें आप फॉलो कर लीजिएगा। ये मेरी स्पेशलाइजेशंस हैं, मेरे पास काफ़ी 2 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, तो आप मुझसे भी सीख सकते हो कैसे मैं आपको गाइड करूंगी। लीगल होम्स कोड है मेरा, इसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड आगे मैं फीचर्स की बात कर रही थी, तो आपको जो भी नोट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हो। अब मैं बात कर लेती हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो कि जो भी क्लासेस हैं यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू आपको सिखाया पढ़ाया जाता है। तो इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, और उन क्लासेस के बाद में आपका हर 4th या 5th डे जो है टेस्ट होता है, जिससे एजुकेटर को पता चलता है कि उनके लर्नर्स कितना सीख रहे हैं उनसे। और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियर सेशंस भी रहते हैं, जिससे कि आप अपना क्वेश्चन एजुकेटर से डायरेक्ट पूछ सकते हो, और वो एवरी 4 के बाद 5 डेज में होता है। और यहाँ पे जो भी कोर्सेज होते हैं वो PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं आपको। और एक स्पेशल ऑफर है जो कि अभी चल रहा है फिलहाल के लिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये 31 अगस्त को लास्ट हो जाएगा। आपके पास में लास्ट 3 डेज बचे हैं इस ऑफर को अवेयर करने के लिए। आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 महीने फ्री है। 18 का लेते हैं, 2 महीने फ्री। 24 का लेते हैं, 4 महीने का फ्री मिलेगा। और 31 अगस्त ये लास्ट है। इसमें आपको मैं ऑफर्स के बारे में बता देती हूँ। इस क्लासेस में क्या मिलेगा आपको, इस क्लासेस में आपको कोई भी कोर्सेज ले लीजिए, मान के चलिए ये बैच है, ये बैच है, ये है, ये है, ये है, ये सारे के सारे बैचेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग से तो कहीं कम है। आपको 28 महीने, 4 महीने जोड़ लीजिए तो 28 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 50,000 में मिल रहा है। और अगर आपको 10% का ऑफ चाहिए तो लीगल होम्स कोड यूज़ करके 10% ले सकते हैं, यानी कि 45,000 के जो है अमाउंट में आप 28 महीने पढ़ सकते हैं। यानी कि ऑफलाइन कोचिंग से बहुत ज़्यादा सस्ता, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता। ऑनलाइन कोचिंग जो होती हैं वो और भी क्लासेस ऑनलाइन हैं, उनके भी पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपको देखा है 1.5 लाख रुपए बच्चों से ले लिए जाते हैं, बट उनको वही मिनिमम टाइम दिया जाता है 12 से 14 महीने का। बट यहाँ आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 40 से 45 एजुकेटर्स हैं जो आपको लाइव पढ़ाते हैं। और किसी भी वजह से अगर आपका पैसा डूबने की बात भी आती है तो अनअकैडमी आपके साथ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके पैसे को डूबने नहीं देगी। यहाँ एजुकेटर्स को लाती रहेगी और आपकी कोचिंग, आपकी जो क्लास है वो आप आगे कंटिन्यू होती रहेगी। तो आप 12 का, 18 का या 24 का कोई भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लीगल होम्स कोड यूज करके 10% का ऑफ ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हमने पढ़ाई तो कर ली है लेकिन टेस्ट कैसे करें। तो टेस्ट के लिए T20 मॉक टेस्ट सीरीज है, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर से बता देती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, मिक्स बैग के नाम से ये सीरीज होती है। एवरीडे 9 AM to 9:30 AM रहती है। 30 मिनट आप दीजिए, 20 क्वेश्चंस कीजिए, और एवरी सैटरडे संडे 7 to 8 PM इसका एनालिसिस होता है, इसे भी देख सकते हैं।
और लास्ट में यही कहूंगी, अनअकैडमी का एप्लीकेशन है, अनअकैडमी के एप्लीकेशन के साथ साथ में यूट्यूब पे भी चैनल है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। देखिए बहुत सारे देखा होगा आप लोगों ने कि फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन अनअकैडमी ऐसा तो नहीं कि फ्री में आपको पढ़ाएगी तो आपसे कुछ लेगी नहीं। जी हाँ मेरी फ्रेंड्स, आपको अनअकैडमी आपसे लेती है टाइम। आपसे क्या लेती है? टाइम। अनअकैडमी आपसे हमेशा कुछ ना कुछ लेगी, तो आपसे लेती है टाइम। अगर आप अपना टाइम अनअकैडमी को देते हो तो कुछ ना कुछ आपको रिसीव जरूर से होगा। अगर आप फीस दे रहे हो तो भी आपको फीस देने के बाद में भी अनअकैडमी आपको एजुकेटर्स देती है जिससे आप रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियर कर सकते हो। एंड अगर आप फ्री क्लासेस भी देखते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट इस सेशन से रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मैं आगे बात करूंगी उत्तराखंड एपीओ के बारे में। उत्तराखंड की एपीओ की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है जिसकी लास्ट डेट अभी बढ़ चुकी है, 1 सितंबर या 2 सितंबर हो चुकी है। उसके बारे में मैं आपको कल अपडेट दूंगी और या शाम तक भी दे सकती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मेरी फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक बार आपको शो करा देती हूँ कि फ्री क्लासेस कैसे चल रही हैं। फ्री क्लासेस जो है आज से यानी कि 28 अगस्त से मिलेंगी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मे बी आपको 8 बजे का सेशन ज्वाइन करने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मिल रहा है। तो इस वजह से आप लोग 8 बजे का सेशन देख सकते हो, 12 बजे का देख सकते हो, फिर 8 बजे रात का देख सकते हो। तो ये टोटल आपको 6 आवर्स का आपको पर डे मिलेगा लगातार 3 दिन के लिए। तो आप अपने आप को इनरोल कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन क्लासेस को लेने के लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अनअकैडमी पे आपको मुझे फॉलो करना है। वहाँ से फॉलो करेंगे तो मेरी फ्री क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर कोई भी डाउट है इस सेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स पे अभी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप मुझे फेसबुक पे पेज है मेरा, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और नए नए अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मैं डेली अपडेट देती ही रहती हूँ। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।